That's why I call them dost. Now, actually, dost is just a friend, but I see them like brothers and sisters. है कि अवाम का ही सामान, अवाम का ही पैसा बाहर पहुंचाया जा रहा है। खुद से शहबाज शरीफ की जानिब से कोई इमदाद नहीं की जा रही है। क्या ये सब इंडिया से हसद में, इंडिया से जेलसी में किया गया है? जल्जला आया है, सबसे पहले भारत वहां पहुंचा है। ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन दोस्त। इसी कड़ी में भारतीय सेना ने ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की के हटाए प्रांत में एक स्कूल बिल्डिंग में अस्पताल बनाया और इस अस्पताल की बिल्डिंग पर भारत का तिरंगा लगाया गया। इस तिरंगे को देख आज पूरे भारत को गर्व हो रहा है। तिरंगे के नीचे ऑपरेशन दोस्त लिखा है ताकि वहां के लोगों को पता चल जाए कि यहाँ भारतीय सेना का अस्पताल है। क्या हिंदू ना हिंदू 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 है तो क्या हुआ? हिंदू से हम मुसलमान आदमी, हम हिंदू से बैठ के खाना नहीं खाते। वो हमारे इस्लाम को कबूल नहीं करता। गाली नहीं। कि अचीव क्या कर रहे हैं? अजीत डोवल क्या अचीव कर रहे हैं? डॉक्टर जयशंकर क्या अचीव कर रहे हैं? अमेरिका को भी हाथ में रखा हुआ है, रशिया भी जाते हैं, सालसी आर्बिट्रेशन भी कराने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन वॉर के अंदर। अचीव क्या करेंगे? परमानेंट सीट एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसी दौरान तुर्की ने इंडिया को भी अपना दोस्त बोल दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में कोहराम मचा। I had only one friend from India. I didn't know much people from there, but it was the first time that I met group of people from there, and now I mean I cannot explain my feelings. Like चलना एक तो वो साइज में आपसे बहुत बड़े हैं, दूसरा इकोनॉमी उनकी बहुत आगे जा चुकी है आपसे। वो तो चाइना को यूके को क्रॉस कर चुके हैं। आप अफगानिस्तान से भी नीचे जा चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को डायरेक्ट देखने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए टाइम तक इस इंट्रो को स्किप कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। तुर्की की महिला की भारतीय सेना के एक ऑफिसर को चूमती हुई तस्वीर सबका दिल जीत रही है। यह तस्वीर उस देश की सेना की है जो बिना किसी भेदभाव के दुनिया के किसी भी हिस्से में मदद के लिए पहुंच सकती है। बताया जा रहा है कि तस्वीर हटाए प्रांत के फील्ड अस्पताल की है। तुर्की जब सोमवार को भयानक भूकंप से दहला तो भारत की तरफ से सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया गया। भारत के द्वारा दिए गए मदद को देखते हुए तुर्की के राजदूत ने भी शुक्रिया कहा और भारत और तुर्की को दोस्त की उपाधि दी और फिर ये मिशन दोस्त ऑपरेशन के नाम से आगे बढ़ने लगा। भारत की तरफ से एनडीआरएफ और सेना की टीम तुर्की के गजनियान टैप प्रांत में रवाना की गई। गुरुवार को भारतीय वायुसेना की तरफ से बचाव कर्मियों के अलावा जरूरी सामान और मेडिकल उपकरणों को तुर्की रवाना किया गया। छठी फ्लाइट में रेस्क्यू टीम के अलावा डॉग स्क्वाड और जरूरी दवाइयां भेजी गई। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की वजह से 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। माना जा रहा है कि यह आंकड़ा और भी आगे बढ़ेगा क्योंकि अब मलबे में किसी के जिंदा बचने की उम्मीदें भी कम हो गई है। तुर्की के इस मुश्किल की घड़ी में भारत अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिंदा बचाया जा सके और तुर्की की इस मुश्किल की घड़ी में मदद की जा सके। और भारत के द्वारा किए गए इस दिलदारी का ये सिला है कि तुर्की के लोग भारतीय सेना और तुर्की में रह रहे भारतीयों को दोस्त नहीं अब भाई और बहन कह रहे हैं। भारत के द्वारा की गई इतनी सारी मदद और तुर्की के लोगों का भारतीय लोगों को इस तरह से कहना पाकिस्तान को हजम नहीं हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया भारत के द्वारा उठाए गए इस कदम से जल भुन चुकी है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी जनता और वहां की मीडिया का रिएक्शन इस खबर पर। उसमें देख रहे हैं कि क्या मतलब हम कहां पर खड़े नजर आ रहे हैं? अब मैं आपको कंपैरिजन देता हूं उसका, आपके कहां खड़े हैं। पहले आपको मैं जरा थोड़ा भारत का बता दूं आपको, ईरान के हवाले से भी। आपके साथ टर्की इस वक्त जब रशिया के सऊदी अरेबिया के पैरेलल वो इस्लामिक उम्मा को लीड करना चाहते थे टर्किश, तो वो बार बार कश्मीर के खिलाफ स्टेटमेंटें भी देते थे, आपको साथ भी देते थे, आपके साथ खड़े होते थे क्योंकि इंडोनेशिया और आपको साथ लेके वो सऊदी अरेबिया को काउंटर करना चाहते थे। लेकिन जब जल्जला आया है, सबसे पहले भारत वहां पहुंचा है। ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन दोस्त। दोस्त एक टर्किश लफ्ज का, टर्किश जबान का लफ्ज है। आज जरा ट्वीट देखें कि टर्किश एम्बेसडर जो इस वक्त भारत के अंदर है उसने ट्वीट क्या की और उन्होंने किस तरीके से वहां लोग भी भेजे हैं और सामान भी भेजा है, इतना कुछ सहने के बावजूद। और मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं आज कि अचीव क्या कर रहे हैं। अजीत डोवल क्या अचीव कर रहे हैं? डॉक्टर जयशंकर क्या अचीव कर रहे हैं? अमेरिका को भी हाथ में रखा हुआ है, रशिया भी जाते हैं, सालसी आर्बिट्रेशन भी कराने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन वॉर के अंदर। अचीव क्या करेंगे?
परमानेंट सीट एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वो अपना रोल जस्टिफाई करना चाहते हैं अपनी G20 लीडरशिप से और SCO की लीडरशिप से। आप क्या हैं आज? आप रशिया नहीं गए, आपका NSA मौजूद नहीं है, आप इस वक्त यू आर इन द ICU और आपको ब्लड की बॉटल लगी हुई है और आप फिर भी ढोल बजाते फिर रहे। आपके पास लीडरशिप आज भी मौजूद नहीं है। आपका एक भी इस वक्त लीडर, मैं तो खैर उनको किस चीज की लीडरशिप कहनी है, हर सियासी जमात के अंदर जो है वो डिक्टेटरशिप है आपके, लेकिन इसके बावजूद उनके किसी के मुंह के ऊपर संजीदगी नहीं, किसी को परेशानी नहीं है कि हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे फ्यूचर में। तो आप दूसरा, और ये इनको ये जो मैंने आपको बात बताता हूं, इस वक्त भारत इन द फ्यूचर इंडिया राइजिंग पावर। आप उनके साथ अगर आप उन जैसा कुछ कर नहीं सकते तो कॉपी कर लें, उनसे रिलेशनशिप आपने बेहतर कर लें, लेकिन उनके साथ आप रिलेशनशिप खराब करके आपने कारोबार पहले करते रहे उस पर। आपने डिफेंस को रखना था बना के, आपने हवा बना के रखना था, आप आप भारत की नफरत से पैसे बनाते रहे। क्या हिंदू ना हिंदू 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 है तो क्या हुआ? हिंदू से, हम मुसलमान आदमी, हम हिंदू से बैठ के खाना नहीं खाते। वो हमारे इस्लाम को कबूल नहीं करता। गले नहीं, इंसानियत है सब तो पहले। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम दुनिया दे आगे बच्चा होता है जिन्होंने पता लगता है कि मैं मुसलमान सबसे पहले गल है कि हिंदू। एक मिनट, आप गैर मुस्लिमों से डॉलर लेते हैं, आप चाइना से मदद लेते हैं, आप अमेरिका से डॉलर लेते हैं, तब नहीं हमारी गैरत जागती? तो जागती हूँ, इनको पता होना चाहिए ना, जो हुक्मरान है हमारे, जो खाते हैं ले लेके खाते हैं, ठीक है, इनको गैरत होनी चाहिए ना। गल सुनो पुत्रा, गल सुनो जी, किन्ने बंदे खड़े हैं, साडे हथ कुछ नहीं चीज आ रही है, जितना साडे हथ है कि ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਜਰ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਫਰੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਝਾਂਕਦੇ ਗੇ। ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਚ ਝਾਂਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਜੇ 8000 ਬਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ 12000 ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੋਕ ਗਲਤ, यानी कि करप्शन छोटे छोटे लेवल से शुरू हो गया। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲੋਕ ਗਲਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਲਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਹੀਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਚ ਦੇਖੇ, ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ कुछ भी एहतसाब, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ चोर कह सकते। मैं तो ऐलान 5 दफा कर चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, ये हमारे जितना टोला, इनको ना बोलने की तमीज है, ना इनके अंदर इंसानियत है, ना इंसानियत का गम है। सिर्फ और सिर्फ ये बकवास करते हैं, चोर चोर के नारे लगाए। आप सबसे बड़े चोर निकले, सबसे बड़े डाकू निकले, सारे मुल्क को लूट के खा गए। वो अरब कितना खरब डॉलर लिया, कहाँ गया वो? इनसे पूछो जरा, मेरा सवाल है, वो कहाँ लगाया खरब डॉलर, वो बताइए जरा हमें। कहाँ है वो मकान, कहाँ है वो सैलाब वालों को, किसको पहुंचाया ये? वो कह रहे 17 अरब इकट्ठा हुआ, किसको पहुंचाया वो? कोई है इससे सवाल करने वाला? कोई बता दे यार। हम मजदूरी अपनी करके खाते हैं, लेकिन अब हम अल्लाह का शुक्र, जितने शबाज शरीफ आया, अल्लाह, मैं तो कहता हूँ सबको दीन पे चलने की तौफीक दे, सब मुसलमान का एहसास करें। इनकी मौजूदगी में रोटी अल्लाह का शुक्र बेहतरीन खा रहे हैं, अल्लाह का एहसान है, हमें कोई परेशानी नहीं है। आटा कितने रुपए किलो है? आटा दिया है लोगों ने, नहीं दिया, बल्कि खान साहब की मेहरबानी है ये आटा की। सब अफगानिस्तान को सेल किया और हमें यहाँ मुसीबत में डाल दिया। एक वजीर आला कह रहा हमारी तो खजाना नहीं है, जखीरा नहीं है, फिर वो अफगानिस्तान को बेच रहे। ये सारे वज़रा, ये हमारे खैर खा नहीं है, ये इंसानी दुश्मन है, मुल्क के दुश्मन है, ये हमारे भलाई वाले लोग नहीं है। ये